और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जहां आज उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया जाएगा। आपको बता दें कि आज दोपहर होगा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन, दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में, जहां पीयूष गोयल, विनोद तावड़े की भी उपस्थिति आज रहेगी। आपसे कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी जहां राजधानी लखनऊ रवाना होंगे पंकज चौधरी। और आपको बता दें पंकज चौधरी वही है जिनका नाम सबसे ज्यादा रेस में आगे चल रहा है। बड़ी खबर, रमापति राम त्रिपाठी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, जहां नामांकन में पीयूष गोयल, विनोद तावड़े की उपस्थिति रहेगी। और कल का दिन बेहद खास, जहां उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर जो भी नाम होगा, जो भी वो नया चेहरा होगा, उसका ऐलान कर दिया जाएगा। अब तक रेस में पंकज चौधरी का नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहा है। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि अभी वो बीजेपी से विधायक हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अब जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष की कमान उनको सौंपी जा सकती है। लेकिन अभी भी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि आज नामांकन का दिन है और कल वो चेहरा कौन सा होगा, वो सस्पेंस जो लंबे समय से बरकरार था प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, अब वो नई जिम्मेदारी किसको सौंपी जाएगी, वो इस बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा, उसका ऐलान हो जाएगा। तो बड़ी खबर, जहां आपको बताते चले कि अब तक रेस में पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। जहां उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस अब यहां पर पर्दा उठने वाला है। हो जाए फिर उसके बाद कहेंगे, एक बार हो जाए। आज नामांकन है, नामांकन है। सभी प्रांतीय जो परिषद के सदस्य हैं वो भी हो गए हैं, सभी तो पूरी तैयारी पूरी है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान अब किसको सौंपी जाती है, ये सजाया जा रहा है। इस समय मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर है, जहां आप देख सकते हैं कि पूरे गेट को और पूरे भाजपा मुख्यालय को बाहर से ही सजाए जाने का काम बड़े स्तर पर किया जा रहा है। आप देखेंगे जहां पर एक तरफ बड़े स्तर पर सजावट की गई है, फूल गमले लगाए गए हैं, फूल लगाए गए हैं और पूरा एक संदेश बड़े स्तर पर देने का काम किया जा रहा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत बड़े स्तर पर किया जाएगा। और नामांकन की प्रक्रिया जिस तरीके से आज होनी है, उसके लिए अंदर भी देख सकते हैं कि पूरे जो भाजपा कार्यालय है उसको बड़े स्तर पर यहाँ पर सजाया गया है और पूरा तरीके से जो नामांकन की प्रक्रिया है उसको अमली जामा पहनाए जाने का काम यहाँ पर बड़े स्तर पर किया जाएगा। अगर आप भाजपा कार्यालय को अगर और भी देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी संगठन पर्व के तौर पर इसको पूरी तरीके से नामांकन प्रक्रिया को लिया जा रहा है, क्योंकि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी एक बड़े स्तर पर इस बात को कहती है कि जिस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से पूरी तरीके से जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाता है, संगठन को एक साथ लेकर पूरी तरीके से चीजों को आगे लिया जाता है। आप देख सकते हैं कि जितने लोग भी भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े चेहरे हैं उन सब की तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं और उनके नीचे अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर लिखा भी है संगठन पर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद सदस्य निर्वाचन समारोह। यानी कि लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि उनके पार्टी में लोकतंत्र के स्तर से बड़े स्तर पर काम होता है, लोकतांत्रिक तरीके से पूरी तरीके से काम होता है, उसको पर्व के तौर पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मनाने का काम कर रही है। और जितने भी बड़े पदाधिकारी रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की फोटो कही जाए, उनकी भी फोटो सबसे पहले आगे यहाँ पर लगाई गई है और साथ ही साथ एक बड़ा संदेश पूरी तरीके से कि लोकतंत्र के पर्व को मनाए जाने का काम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का ये फोकस रहा है कि जो भी प्रक्रिया पार्टी के अंदर हो वो पूरी लोकतांत्रिक तरीके से हो। और इसके लिए बड़े स्तर पर कहा जाए, देखिए ये मुख्य द्वार है जहां से सभी लोग आते जाते हैं, उसको भी पूरी तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। वहीं पर देखेंगे नोटिस बोर्ड भी यहाँ पर लगाया गया है और इस नोटिस बोर्ड में जितनी भी जो पदाधिकारी अलग अलग क्षेत्र के, उन क्षेत्रों के उनके क्षेत्र के साथ उनके नाम लिखे हुए हैं। अगर आप पास से देखेंगे तो साफ तौर पर इसमें साफ तौर पर आपको दिखाई देगा कि प्रदेश अध्यक्ष चुनावों को लेकर जिन जिन क्षेत्रों वार जो लिस्ट बनाई गई है वो पूरी लिस्ट यहाँ पर नोटिस बोर्ड पर लगाई गई है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये मतदाता सूची है। मतदाता सूची के बाद क्षेत्र वाइज अगर देखेंगे तो पश्चिम क्षेत्र की मतदाता सूची यहाँ पर लगाई गई है। पश्चिम क्षेत्र में रामपुर, मुरादाबाद जिला, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, संभल, ये सारे क्षेत्र यहाँ पर लगाए गए हैं। उसी के बाद अगर आप नीचे और आएंगे देखेंगे ब्रज क्षेत्र की भी सूची यहाँ पर लगाई गई है, कानपुर क्षेत्र की यहाँ पर सूची लगाई गई है, अवध क्षेत्र की है, काशी क्षेत्र की सूची, गोरखपुर क्षेत्र की सूची। यानी कि ये जो पूरी लिस्ट जो है लगाई गई है, ये सब वोटर्स हैं जो नामांकन प्रक्रिया के बाद, यानी कि अगर
एक नामांकन के बाद अगर दूसरा नामांकन होता है और मतदान की स्थिति बनती है तो साफ तौर पर इसी के आधार पर पूरी तरीके से मतदान कराया जाएगा और इसके लिए पूरी स्तर पर पूरे भाजपा कार्यालय को सजा दिया गया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आगंतुक कक्ष भी एक अलग से बनाया गया है जहां पर लोग यहाँ पर बड़े स्तर पर पहुंच रहे हैं, आ रहे हैं बात करने के लिए, क्योंकि साफ तौर पर एक बड़ी प्रक्रिया है और बड़े स्तर पर जो पदाधिकारी हैं अलग अलग जिलों से वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो सभी को बैठने की भी व्यवस्था पूरी तरीके से कराई गई है। तो साफ तौर पर है इंतजार सिर्फ अब पदाधिकारियों का है कि वो जो जैसे ही यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद 2 बजे से जो नामांकन की प्रक्रिया है उसको यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की जो चुनावी प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी। हाल फिलहाल अगर कल की बात की जाए तो कल जिस तरीके से बीएल संतोष अभी लखनऊ पहुंच चुके हैं, लगातार बड़े स्तर पर बैठकों का सिलसिला चला है और बैठक के सिलसिले में साफ तौर पर यह फोकस किया जा रहा है कि विपक्ष के पीडीए के नारे को किस तरीके से, जातिगत समीकरणों को किस तरीके से बैलेंस किया जा सके। इन सभी चीजों को लेकर पूरी तरीके से चर्चा की गई है और उसी के आधार पर अलग अलग नामों की बात की जा रही है। लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि नामांकन जो होते हैं उन नामांकन के बाद अगर एक नामांकन होता है तो सीधे उसको प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा नामांकन होते हैं तो उसके लिए भी अलग विधि विश्वविद्यालय है जो लखनऊ में, वहां पर पूरी तैयारियां की गई जहां पर चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और वहीं पर नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। तो देखिए बीजेपी ऑफिस की भी तस्वीरें मेरे सहयोगी ने आपको दिखाई, जहां पर पूरी तरह से ऑफिस सजकर तैयार है। महज इंतजार किया जा रहा है आज के दिन का जब नामांकन की प्रक्रिया दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच में शुरू हो जाएगी और उसके बाद बहुत तेजी के साथ अब इंतजार किया जा रहा है कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष की कमान अब किसको सौंपी जाती है, क्योंकि लंबे समय से इसका इंतजार था और लंबे समय से कहीं ना कहीं अधर में भी लटका हुआ था और यही देखने को मिल रहा था और सवाल यही पूछा जाता था कि आखिर उत्तर प्रदेश का अब अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। हालांकि आपको मालूम होगा कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल पाई है। विक्रम मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। विक्रम, चूंकि देखिए आप ऑफिस की तस्वीरें लगातार साझा कर रहे थे किस तरह से ऑफिस को, बीजेपी कार्यालय को सजाया धजाया गया है, लेकिन दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में जो नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी उसको लेकर अभी से क्या तैयारी की जा रही है? देखिए बिल्कुल तैयारियों की अगर बात की जाए तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बताया यह जा रहा है कि 2 बजे से लगभग 2 से 3 बजे के बीच में नामांकन प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से शुरू कर दी जाएगी। नोटिस बोर्ड पर जैसा कि भी हमने दर्शकों को दिखाया कि पूरी स्लिप लगा दी गई है कि किन किन लोगों को मतदान करना है, लेकिन मुख्य तौर पर अगर बात की जाए तो एक बैठकों का सिलसिला बड़े स्तर पर लगातार जहां नामांकन की प्रक्रिया है उसके साथ अलग और चल रहा है। बीएल संतोष कल अचानक से लखनऊ पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उसके बाद से संगठनात्मक स्तर पर दोनों उप मुख्यमंत्री यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को भी चुनावी जिम्मेदारियां दी गई हैं कि वो भी पूरे नामांकन प्रक्रिया और चुनाव प्रक्रिया में शामिल रहेंगे और उसके बाद पूरी प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने में उनका भी विशेष रोल रहेगा। और उसके बाद से पूरे भाजपा कार्यालय में अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 2 बजे नामांकन होगा। अलग अलग नामों की चर्चा बड़े स्तर पर चल रही है, लेकिन उन सबका निचोड़ सिर्फ इतना है कि पार्टी ने जिस तरीके से भी जिन नाम के आधार पर नामांकन ये चीजें हो रही हैं उसमें सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर है कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष बने वो कहीं ना कहीं पीडीए का एक बड़े स्तर पर जवाब दे सके, यानी कि सबसे ज्यादा ओबीसी समाज पर फोकस करने का काम बड़े स्तर पर पार्टी के द्वारा हो रहा है। हाल फिलहाल अभी तक की रेस की बात की जाए तो पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। पंकज चौधरी बताया जा रहा है कि लगभग 11:30 से 12 बजे तक की लखनऊ पहुंच सकते हैं और लखनऊ पहुंचने के बाद वो सीधे मुख्यालय आकर नामांकन कर सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल बीजेपी में जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि कोई भी नाम अप्रत्याशित होता है, किसी भी समय कोई भी नाम आता है, लेकिन हाल फिलहाल अभी तक की रेस की बात की जाए तो पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। मेरी मौजूदगी अभी बीजेपी कार्यालय पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो वोटर्स हैं, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो यहाँ पर लगातार सब पहुंच रहे हैं धीमे धीमे और सब उस सूची में पूरी तरीके से जिनके नाम लिखे वो यहाँ पर हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई भी अभी किसी भी तरीके से बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पार्टी का एक गाइडलाइन होती है, जब चुनाव प्रक्रिया होती है तो मतदाता जो होते हैं वो बात नहीं करते हैं उस तरीके से। तो इसलिए अभी तक की कुछ चीजों को क्लियर रखा गया है। लगभग 464 मतदाता ऐसे हैं जिनमें 5 सांसद हैं, 26 निश्चित तौर पर। और देखिए इसलिए कहा जा रहा है कि न सिर्फ आज का